अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आप देख रहे हैं चलता टीवी। नाज़रीन, आज हमारे साथ जमात इस्लामी लाहौर के अमीर ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद साहब मौजूद हैं। इनसे हम 8 मार्च को, जो कि इंटरनेशनल वुमेन डे के हवाले से दिन मनाया जा रहा है, और पाकिस्तान में खुसूसन मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के हवाले से एक तहरीक चली है, इसी हवाले से हम इनसे पूछते हैं कि जमात इस्लामी का इस स्लोगन के बारे में क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद साहब, आप इस बारे में बताएंगे, ये जो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी और आपकी एक तकरीबन 10वां वाक़ जो हो रही है 8 मार्च को, इसके बारे में आप हमारे नाज़रीन को बताएंगे? बाजी, एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, जिस रब ने हमें पैदा किया है ना, मर्द को भी पैदा किया है और औरत को भी पैदा किया है, तो उसने हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए भी कुछ ना कुछ लायामल दिया हुआ है। अब अगर अपने रब की तालीमात को इंसान भुला के और अपनी मर्ज़ी इख्तियार करना शुरू कर दे, तो ये कम अज़ कम इंसानी और अल्लाह के बंदे का रवैया तो नहीं है। मैं समझता हूँ ये शैतान का काम है कि जो अपने रब की नाफरमानी का काम करते हैं। इसलिए बुनियादी तौर पे तो ये नारा ही गलत है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। ये जिस्म भी रब का है और इस पर मर्ज़ी भी उसी की चलनी चाहिए। हम ये भी समझते हैं कि ये जो इस नारे के साथ या इस ज़हनियत के साथ बहुत थोड़ी कलील तादाद है मर्द व ख़वातीन की कि जो हमारे मुल्क के अंदर मुतहरक है। इन्होंने पिछले साल कराची के अंदर भी, इस्लामाबाद के अंदर भी औरत मार्च की है। इस दफ़ा इन्होंने 8 के प्रोग्राम से पहले सोशल मीडिया के ऊपर पूरी कैंपेन चलाई और औरतें मुख्तलिफ़ किस्म की हरकत करती नज़र आती हैं और वो कहती हैं कि ये हमारा जिस्म है, इस पर हमारी मर्ज़ी चलनी चाहिए। हम ख़ानदानी निज़ाम जो है ये हमारे लिए ज़ंजीर है, हम इन ज़ंजीरों को तोड़ना चाहते हैं। तो इस तरह के स्लोगन के साथ ये बहुत थोड़ा छोटा तबका है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो जो दीन ने हमें तालीमात दी हैं तो हमें उनको सामने रखना चाहिए, और दूसरा ये जो तबका है, अगर ये स्लोगन लेके आता ना कि औरत को विरासत में हक दिया जाए, हम इनको अप्रिशिएट करते हैं और समझते हैं कि वाक़तन ये औरत के हकूक़ के लंबरदार है। अगर ये तबका ये स्लोगन लेके आता कि औरत जो है उसको कारोकारी से रोका जाए, कुरान के साथ जो उसकी शादी करके उसका हक गस्ब किया जाता है इसको रोका जाए, जो तालीम के दरवाजे ख़वातीन के ऊपर बाज़ जगहों पर बंद हैं और बच्चियों के स्कूलों के अंदर वडेरों ने अपने भैंसें और गाय बांध रखी हैं, तो हमारे वो स्कूल वागजार कराए जाएँ। औरत को जो हक इस्लाम ने दिया है वो हक उसे अदा किया जाए। मुलाजमतों में औरतों का हिस्सा रखा जाए। औरत का खामंद अगर फौत हो जाता है, वो छोटे छोटे यतीम बच्चों के साथ मुआशरे के अंदर रुलती फिरती है, तो उस औरत को रियासत तहफ़्फ़ुज़ दे। तो मैं समझता कि वाक़तन ये लोग हकूक़त औरत के हकूक़ के लंबरदार हैं। इन्होंने उस पर कोई बात नहीं की, कोई एक नारा आप दिखाएं कि इन्होंने औरत के हकूक़ के ऊपर बात की। ये जिस्म, हया और ख़ानदानी निज़ाम ये उसको टारगेट कर रहे हैं। तो अगर कोई बंदा कहे कि जी ये कपड़े मैंने तो नहीं पहनने, कोई कहे ख़ानदानी निज़ाम तो हमारे लिए ज़ंजीरों की मानद है, अगर कोई शादी को और निकाह को जो है वो कहे कि जी हम तो इसके बंधन में नहीं बनना चाहते, तो मुझे बताएं ये औरत के हकूक़ की लंबरदारी है या औरत की तज़लील के मुतरादिफ है? ये औरत की तज़लील के मुतरादिफ है। वो औरत के जो इस्लाम से पहले ज़मीन में ज़िंदा दफन होती थी, वो औरत के जो हिंदुओं के मुआशरे में अपने खामद के साथ सती होती थी, वो औरत के जिसको पाँव की जूती लोग समझते थे, इस्लाम ने आकर उस औरत को इज़्ज़त दी है, उसको माँ की सूरत में इज़्ज़त दी है, उसको बीवी की सूरत में एहतराम दिया है, उसको बेटी की सूरत में मोहब्बत का इस्तारा बनाया है। तो खुदा के लिए वो हक के जो किसी मुआशरे ने, किसी मज़हब ने औरत को नहीं दिया, इस्लाम ने उसको दिया है। तो खुदा के लिए ये जो चंद अशराफिया और इस तरह की एक लिबरल किस्म की कम्युनिटी है थोड़ी सी, ये खुदा के लिए इस मुआशरे को उस पस्ती में दोबारा ले जाने की कोशिश ना करें। और मैं उन लोगों को भी पैगाम देना चाहता हूँ कि जो उनकी सपोर्ट करते हैं। जरदारी साहब ने ऐलान किया है, बिलावल साहब ने ऐलान किया है, तो हम तो औरत के हकूक़ के मुहाफ़िज़ हैं। ये मुहाफ़िज़ नहीं है, ये ज़रा सिंध के जो गोट हैं और उनके जो छोटे इलाके, वहाँ जो औरत की हालत है वो जाके ज़रा देखें। बिलावल साहब ज़रा कराची से अपने बिलावल उससे निकले और जाके ज़रा जो सिंध का इंटीरियर है, देहात है, वहाँ देखे औरत किस तरह से ज़िल्लत और रुसवाई का निशान बनी हुई है। उसका हक उसको नहीं मिल रहा, तालीम उसको नहीं मिल रही, सेहत उसको नहीं मिल रही, और ज़चगी के दौरान औरतें मर जाती हैं और वहाँ पे उनके लिए कोई छोटा सा हस्पताल भी नहीं है। तो बिलावल साहब वो हकूक़ औरत को दें। ये जो बेहयाई और फाशी का प्रचार करने वाली औरतें इनके पीछे खड़े होना, ना हमारा माशरा इसकी इजाज़त देगा, ना हमारा मज़हब इसकी इजाज़त देता है। हम अप्रिशिएट करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माशरे में औरत फ़ौज के अंदर भी है,
عورت پولیس کے اندر بھی ہے, عورت ڈاکٹر اور انجینئر کے روپ میں اس قوم کی خدمت کر رہی ہے, تعلیمی اداروں کے اندر خواتین پڑھ بھی رہی ہیں اور پڑھا بھی رہی ہیں. کون سا ایسا دروازہ ہے کہ جو عورت کے لیے بند ہو؟ ایون کہ کھیلوں کے میدان کے اندر بھی ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ پوری دنیا کے اندر جا رہی ہیں. اس لیے یہ عورت کی آزادی نہیں, یہ عورت تک پہنچنے کی آزادی چاہتے ہیں, یہ اس کے جسم کی آزادی چاہتے ہیں. یہ اس کو جس طرح سے یورپ میں عورت کو بازار کی اور منڈی کی جنس بنا دیا گیا ہے, یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی عورت کو عزت سے نکال کر, شرم سے نکال کر, خاندان کے نظام سے نکال کر اس کو جنس اور بازار اور منڈی کی جنس بنایا جائے. ہم انشاءاللہ اس کے خلاف لوگوں میں آگاہی بھی پیدا کریں گے, اس کے خلاف شعور بھی بیدار کریں گے, اور اگر اس کے خلاف ہمیں ریزسٹ کرنا پڑا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا مقابلہ بھی کریں گے. آپ کی یہ 8 مارچ کو تقریباً نصفاں واق جو منعقد کی جا رہی ہے, اس کا کیا مقصد ہے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ایک طرف ایک خاص قسم کا لبرل آنٹیوں کا طبقہ باہر آئے اور وہ اسلام کے شرم و حیا کے نظام کو ٹارگٹ کرے, وہ عورت کے خاندانی نظام کو ہٹ کرے, وہ نکاح کے انسٹیٹیوشن کو ہٹ کرے, تو لاہور کی غیرت مند اور شرم و حیا والی بیٹیاں بھی باہر نکلیں اور وہ لاہور کے لوگوں کو, پوری پاکستان کے لوگوں کو یہ پیغام دیں کہ جو پاکستان کی عورت ہے وہ شرم و حیا چاہتی ہے, وہ خاندانی نظام کا تحفظ چاہتی ہے, وہ عورتوں کے حقوق کی علمبردار ہے. اور یہ جو ایک تماشا کرنے والی خواتین ہیں, یہ عورتوں کی, پاکستان کے عورتوں کے حقوق کی علمبردار نہیں ہے. تو یہ تقریباً نصفاں واق عورتوں کے حقوق کی علمبرداری کے لیے اور عورت کو تکریم دینے کے لیے ہم منعقد کر رہے ہیں.